ना। और आज अगर आप देखें मार्केट में क्या हुआ, बहुत शानदार दिन रहा मार्केट के लिए आज। अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है आज मेरे ख्याल से। जैसा मैं कह रहा था कि काफ़ी समय के बाद बाज़ार में एक शानदार रैली हुई है आज। इनफैक्ट एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, शॉर्ट्स को फंसाया, सब 20 डे का स्टॉप लगाकर शॉर्ट जो भी थे उनको मार्केट ने कवर किया। अब बस वो 22,800 का एक लेवल बाकी है, 22,797 पर हैं हम। बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली आज फिर रैली को लीड किया। एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी रैली को लीड करेगा, वो एडवांस टैक्स के नंबर्स को देखकर एक व्यू था। आज आईटी ने लेकिन साथ दिया। सुबह शुरुआत आईटी की खराब हुई, लेकिन उसके बाद आईटी ने साथ दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि आईटी में गेंस बिल्डअप अभी नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी 1% गेन एटलीस्ट गिरना बंद कर दिया आईटी ने, ये पॉजिटिव है। और ऑलमोस्ट हर सेक्टोरल इंडेक्स आज ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार है। और विरुष्रा, मैं एक चीज़ कहूँगा, आज ना स्क्रीन देखकर लग रहा है कि बुल मार्केट है। मतलब अब तक पहले भी हमने इससे पहले कई बार इस तरीके के मूव्स देखे होंगे जिसमें काउंटर ट्रेंड मूव कहा हमने, कुछ भी कहा। आज के मूव को देख के लग रहा है कि शायद ये कुछ नई तेज़ी की शुरुआत है। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन एक ऐसा व्यू लग रहा है। और आप इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक्स देखिए, M&M हो, लार्सन हो, एशियन पेंट्स हो, अक्रॉस द बोर्ड सभी स्टॉक्स में तेज़ी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये कि 22,800 पर जो हमने एक बात कही थी कि अब यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो शायद पैसा बनाएंगे ही, लेकिन क्या ट्रेडर्स ने भी पैसा बनाना शुरू किया है लॉन्ग साइड पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 22,800 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि अगले दौर की शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। देखिए, 22,750 से 22,800 पे हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा वो। अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको टेस्ट बड़ी जल्दी कर लिया, उस हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो लॉन्ग रहें अब इस मार्केट में। अब तक हमारी अप्रोच थी 22,300 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, अब वो चेंज हो जाएगा, 22,600 का स्टॉप कर लें। आज का लो अब 22,600 हो गया। और आज के लो की सिग्निफिकेंस समझिए, 20 डे जो कल तक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज सपोर्ट का काम कर रहा है। आज का लो 20 डे सुबह मार्केट ने एक डिप दिया आपको बस 20 डे पर, और वहाँ से मार्केट ने फिर आपको शानदार मूव दिया। फ्रेश अप्रोच किसी भी रीजन से अगर आपको 22,800 पे रिजेक्शन मिले, 22,650 तक की डिप मिले, तो वहाँ पे खरीदें। 22,650 की डिप अगर मिले तो, और 22,600 का स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर 22,800 रिजेक्ट हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग करें, कोई टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अब 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। अब ये एवरेजेस जो हैं बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेंगी। और 49,000 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 49,500 और इवन 50,000 का रास्ता खुलेगा। ये साल बिलोंग करेगा बैंक निफ्टी को। आई थिंक पिछला साल आईटी और फार्मा का था, ये साल बैंक निफ्टी का है। वैल्यूएशंस कंफर्टिंग हैं, लार्ज कैप में अच्छा कंफर्ट है, आरबीआई एक्टिव है। ये मेरा एक व्यू है। और लॉन्ग रहें, अपने स्टॉप लॉस को 48,500 पर ले आएँ। आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली, उससे लग रहा था, कल से ही लग रहा था कि भारतीय बाजारों में अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने कल भी बात की थी। और जिस प्रकार से लेवल्स आज आते हुए दिखाई दिए 22,600, जिसके ऊपर का आज गैप अप देखने को मिला, और बाजार 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। हमारे टारगेट 22,800 तक के थे, लेकिन बाजार उसको भी पार करता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी भी 49,000 के लेवलों से ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो काफ़ी अच्छी तेजी आज भारतीय बाजारों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिसेस के तरफ से देखने को मिल रही थी। और जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में शेयर्स में हो रही थी, उतनी ही तेजी से ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल आज भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिला है। तो कुल मिला के भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से मूड माहौल बदलना इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त मौका है। और पिछले कई दिनों से हम यही बात कर रहे थे कि यदि आपके पास अच्छा खासा फंड अभी बैलेंस में है, तो आप उसमें से कुछ राशि, यानी कि 25%, 30%, जितना भी आपके पास है उतना आप उस समय पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और अभी आप देख सकते हो कि निचले स्तरों से कई शेयर्स में 10-10, 15-15% तक की रिकवरी भी देखने को मिली है। तो वो काफ़ी अच्छा समय भारतीय बाजारों के लिए था, क्योंकि जब भारतीय बाजारों में रिकवरी आती है तो लोग बाग इंतजार करने लग जाते हैं कि अब की बार जब डिप आएगा तब हम खरीदारी करेंगे, लेकिन फिर वो डिप आता ही नहीं है और उन लोगों से निवेश फिर होता ही नहीं है। और जब होने की होता है तब भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी पहले से आ चुकी होती है, और फिर से जब बाजार गिरने लगता है तो वो डर जाते हैं, और डर के मारे उनको सेलिंग करनी पड़ती है, और इसीलिए लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय बाजारों में बॉटम कम बनेगा, किसी को भी पता नहीं है और कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग इंतजार ही करते हैं, और इस इंतजार में ही लोग बाग ऊपरी लेवलों पे खरीदते हैं, और जब बाजार नीचे आता है तो वो डरते हैं और फिर अपनी पोजीशन को हल्की करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि लोगों से फिर बेचा भी नहीं जाता,
कि जब स्टॉप लॉस होता है तो वो लेते नहीं हैं, वो इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते उनके पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% की जब गिरावट दिखाते हैं तब जाके उनको अनुमान लगता है और तब वो डर के अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हैं और इसी की वजह से उन लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो भारतीय बाज़ारों में अब अच्छी खासी रिकवरी का मूड माहौल है। बाज़ारों में अब टिके रहिए, 2 से 4 महीने हमें बाज़ार फिर से एक ट्रेंड बनाता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन आज की तेज़ी के बाद अब कल भी यदि बाज़ार 2-4 दिन कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट देता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए सुनहरा मौका होगा और भारतीय बाज़ार फिर से 23,000 के लेवलों को पार करेंगे, 24,000 भी जाएंगे, 26-30,000 तक भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये भारतीय बाज़ार है, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से मतलब राइजिंग इंडिया है और ये जो भारतीय बाज़ार है वो अभी ज़बरदस्त तरीके से उठने वाला है। जिस प्रकार से इकोनॉमी आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे पिछले कई दिनों से, हम लगातार यही बता रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी दम है। आपको भी पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।